भाई ऐसा है या तो लाना नहीं था, और जब लग गया फिर वो हटता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 2-3 दिन पहले ही हरियाणा के कैथल में ढांड रोड पर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। अनावरण से पहले भी प्रतिमा को लेकर विवाद था और अनावरण के बाद भी प्रतिमा पर अब विवाद गहराता जा रहा है। राजपूत समाज के लोगों को दिक्कत ये है कि सम्राट मीर भोज के नाम से पहले आखिर गुर्जर क्यों लिख दिया गया। हालांकि गुर्जर समाज और राजपूत समाज के लोगों की एक मीटिंग हुई है और उसमें दोनों ही समाज आपसी भाईचारे की ओर एक तरह से आगे बढ़े हैं। आज पूरे प्रकरण पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हरियाणा की जगाधरी विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे चौधरी अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी अर्जुन सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विपिन भाई जी, आपका और आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पूरे देश में सम्राट मीर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज एक तरह से तनाव में है, आमने सामने है, तो इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान विपिन जी जब कोई निकालने पावा है, सारी चीज़ों के समाधान निकल जा, पर जो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसका क्या समाधान हो सका है। ये आज से सैकड़ों साल से लगता है रहा। गुज्जर सम्राट मीर भोज कोई आज ही कैथल में नहीं लगा। ये पहले भी लोग होंगे, पहले भी भाईचारा होगा, पहले क्यों नहीं किसी ने आपत्ति करी। ये नए नए लड़के जो उनसे आए हैं, बड़ों ने इनके साथ खड़ा होना पड़ा है मजबूरन। भाई हम समाज के साथ ना खड़े हुए, पहे किसी का राजनीतिक स्वार्थ है, किसी का कोई अपना और निजी स्वार्थ है, तो उन्हें मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं कुछ छोटपट उन्हें मजबूरी में खड़ा होना पड़ा है। इन्हें ना जो उनसे नए बच्चे आज के हैं, नए नए इतिहास का पता, नए नए भाईचारे का पता, नए नए किसी सिस्टम और उसका पता। आज से नहीं, हम भी 66 साल के लिए हम किताबों में भी राजा मीर भोज के मेरे ख्याल में 50 सैकड़ों एग्जाम्पल इन्हें मतलब दिखा दूँ जो किताबों में लिखे गए। किताब तो मुझे नहीं लिखी, किताब तो किसी राजपूत ने नहीं लिखी। किताब तो जबकि वहाँ कोई इतिहासकार होंगे जिन्होंने वो चीज़ जजमेंट करी। सरकार आज भी सरकार पर कोई मतलब टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, जब भी सरकारें होंगी, जब सरकारी किताबों में मतलब इसका उल्लेख है, तो आज ये किस बात के नाम का धक्का कर रहे भाई। रही बात ये कहा, एक डब तो ये भी कहा गुज्जर तो गुज्जर ही नहीं है, इसका मतलब थम ही राजपूत रह गए भाई। थम जो मर्जी अपने आप ने कहा भाई। जहाँ तक बात है तालमेल की उसकी, जो हम देखते हैं रे, राजपूत और गुज्जर मतलब एक ही उसमें से निकले हैं। और हम ये भी कहा है कि भाई राजपूत सम्मान कर रहे हैं, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, सम्मान महापुरुषों का कर रहे हैं। महापुरुष किसी के भी थे, सबके थे, हम तो सब क्यों का करें। हम अब तो आज तक कभी किसी के ऊपर कोई एतराज़ कराया हो, चाहे जाट भाई हैं, चाहे हरिजन भाई हैं, चाहे तेरे अपने वाल्मीकि हैं, चाहे सैनी हैं, चाहे वो कोई भी समाज है, अपने कंबोज हैं, सब समाजों का हम सम्मान कराएं। और ये सब का मतलब टिक्का टिप्पणी कराएं। ये कहा कि जाट भी ना ला लो, कोई और भी ना ला लो, ना ये दलित ने इंसान मानना है, ना ये किसी ने दूसरी जाति ने इंसान मानना है। इसका मतलब यही रह गया भाई समाधान हो। अगर जे ना मतलब ठीक है, ये भी एक चीज़ पर धक्का कर रहे हैं। अब हम गुज्जर शब्द नहीं लिखण देने के, किस बात के नाम का नहीं लिखण देने के भाई। ये तो कह सका है भाई, ठीक है मारा भी था, थारा भी था, अब केले ना क्लेम करो, मारा भी इसमें लिखो, गुज्जर राजपूत सम्राट मीर भोज लिख दो, वो तो बात है जायज। एक अजय ये कहा कि हम गुज्जर नहीं लिखण दे, ये निकाला गया केलों का, वो इनका केलों को ही है क्या, वो हम मान रहे इनका भी है। तो ये ऐसे कैसे कह रहे भी हमारा नहीं है भाई। और ये जो उनसे क्षत्रियों की बात कर रहे, कितने इतिहास हैं, कितने गुजरों के। एक चीज़ और कह रहा है एक मेरा राजपूत भाई न्यू कहा, अगर जो क्षत्रिय हैं तो ये आरक्षण क्यों मांग रहे भाई। आरक्षण तो वही मांगेंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो घर से बेघर हुए, जिन्होंने उन ताकतों का मुकाबला कराया, मुगलों का मुकाबला कराया, अंग्रेज़ों का मुकाबला कराया। और सबसे बड़ा तो मतलब मैं जो ये चमार कौम है ना, हिंदू तो बचाने की सबसे बड़ी कुर्बानी इनकी है। सारे गोतनाथ मिले हमारे,
जब हिंदू धर्म की वह प्रक्रिया मतलब मुसलमान बनाने की आई थी औरंगजेब ने, 1.25 मन जनेऊ तोड़ कर वो मतलब जब रोटी खावा था, उसके बाद मतलब जिसने अपनाए लिए, जिसने मतलब धर्म अपनाए लिया उसके हक हकूक छोड़ दिए, वो उसके अपना सारा का सारा छोड़ दिया। जिसने धर्म नहीं अपनाया उसके तय यातनाएं दी, उस तय गोबर ठवाया, चमड़ा तरवाया, उस तय मतलब यातनाएं दी, पिट्या मारा, कुछ है का उसने सिलेंडर नहीं कराया। उसने कहा भी जो मर्जी कर लो, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करता। प्रक्रिया चलती रही, ख़त्म हुई। उसके बाद इनसे मतलब दूरियां बना ली, इन्हें तो टट्टी ठहर रखी, इन्हें तो मतलब चमड़ा तार रखा, ये तो मतलब घृणा लग गए करनी था। हालांकि सबसे बड़ी कुर्बानी अगर जब है या ये दलित समाज की है, वाल्मीकि समाज की, चमार समाज की। आप मुसलमानों में ये देख लियो भाई, गुज्जर मुसलमान भी मिल सका है, राजपूत मुसलमान भी मिल सका है, जाट मुसलमान भी मिल सका है, कंबोज मुसलमान, चमार मुसलमान नहीं मिलने का। उन्हें कुर्बानी दी, बजाय उनका मतलब पेट थपथपाने के, उनकी मतलब कुर्बानी का मतलब उन्हें हौसला बढ़ाने के, उन तक घृणा कर ली। उनके जो हकूक खोस लिए थे उस टाइम पर बादशाहों ने, वे अटका हक उनके, जब वह प्रक्रिया खत्म होगी उनका हक नहीं दिए। वे आज भी मजदूरी, आज देश का पेट भर रहे, ये उनसे भी घृणा करें। वे घोड़ी पर ना चढ़ जाएं, वे रोटी ना खाए लें, वे धोती ना कर लें। अरे भाई थमी रह गए क्या? अगले मेहनत कर रहे, मजदूरी कर रहे हैं, तब फालतू बढ़िया गुजारा कर रहे हैं। आज चमार कौम आज सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत कर कर इनसे जोड़ से आज अपने आप ने क्षत्रिय कहते फिर हैं। आँख लो उनका लेवल ही भी जा। एक है ये चीज़ों का समाधान नहीं है। मैं 15 फेरी अपील कर ली, भाई इस चीज़ों में कुछ नहीं लिखता, इन चीज़ों में कुछ नहीं लिखता, भाईचारा बहुत ज़रूरी है। आप ये क्लेम करो भाई ठीक है, आप गुज्जर लिखो, मारा भी आयु, मारा भी लिखो, राजपूत भी लिखो, क्या दिक्कत है रही भाई? अरे ये कहा कि इसने ये सब क्यों, भाई ये सब क्यों, इन्हें केले गुज्जर नहीं लिखना चाहिए, हमें क्यों लिख रखा भाई श्यामली में राजपूत? मतलब उसके पृथ्वीराज के आगे श्यामली में गांव आए, उन्हें क्यों लिख रखा राजपूत से? भाई मटेओ, सारी बिरादरियाँ मटेओ भाई, कोई नहीं लिखागा। हिंदू तो सभी हैं भाई, हिंदू क्यों नहीं है? कौन नहीं है हिंदू? हिंदू तो सारी बिरादरियों में है। अगी नहीं के केले के बचाने के। यार रही बात जहाँ तक आरक्षण की, इन्हें तो सिलेंडर कर लेते, इनका तो जो का तो रह जाता, किले भी मिल जाते, जगीरा भी मिल जाती। और जिन्होंने मतलब सिलेंडर नहीं कराया, जिन्होंने वहाँ अपने बच्चे भी खपाए दिए, जिन्होंने अपने हक हकूक भी खसाए दिए, मतलब उनकी गैर लड़ते लड़ते जंगलों में अपना टाइम काटा, भाई जौन से गरीब होंगे वो किस उसकी वजह से हुए? वे तो उनके गैर मुगलों के साथ, दुश्मनों के साथ लड़े, अंग्रेज़ों के साथ लड़े, अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ कर भागे वहाँ से, अपने बच्चों ने खपाया का है। तो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जौन से दान लियो बैठे आरक्षण तो नहीं मिलेगा जी। इन्होंने मतलब जिस पर कमजोरी होगी, कमजोरी किस वजह से आए, हालात किस वजह से आए, हालात उनकी वजह से आए भी। उन्होंने लड़ाई करी, मुकाबला करा, और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करे और मुगलों के दांत खट्टे करे। और जिन्होंने उनके आगे सिलेंडर कर दिया, वह चाहे वे जेलदार को हुआ थे, चाहे वे रियासत बचवा थे, वह सिलेंडर करके बचवा थे। मेरा सवाल आपसे ये है विधायक जी कि जिस समय कैथल में मूर्ति स्थापित करने का एक तरह से कार्यक्रम चला, तो सरकार का, प्रशासन का पूरा सहयोग गुर्जर समाज को मिला और मूर्ति का अनावरण भी हो गया। अब अनावरण के बाद जिस तरीके से सरकार एक तरह से गुर्जर समाज से भी कह रही है, राजपूत समाज से भी कह रही है कि भैया इस मामले को आप निपटा दीजिए, पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो गई हैं। और अब जिस तरीके से गुर्जर समाज के और राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि जो प्रतिमा स्थापित हुई है और उस पर जो गुर्जर सम्राट मीर भोज लिखा हुआ है, तो उसके नाम से पहले से गुर्जर हट जाए, सम्राट मीर भोज लिख दिया जाए, या हिंदू सम्राट मीर भोज लिख दिया जाए। तो इन सब के पीछे आप क्या देखते हैं? मतलब ये कार्य आपको नहीं लगता कि पहले होना चाहिए था? ऐसा है समाधान जो बैठ कर आपस में निकल सका था ना, वो इज्जत भी थी उसमें, उसका मैसेज भी ठीक था। अगर जो एक आदमी मतलब कर हमने यूँ कर दिया, दूसरे की बेइज्जती कर दी और वो कहे कि भैया हमने इनकी बेइज्जती कर दी, फिर यह लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। इसका ये समाधान नहीं है कि भी डंडा देकर मतलब उस चीज़ ने मनवावा। इसका समाधान तो दोनों समाज आपस में बैठते, भाईचारा बनाता। और अब भी भाईचारा बनने में इसमें कोई देर नहीं, इकट्ठा लिखो इनका, भाई हम एक थे, एक रहेंगे और इनकी ताकत बनेगी। दोनों का लगाया तो हमने कहा दिक्कत हो रही है, हम पिलसन ले रहे राजा मीर भोज की,
हम तो सम्मान ही कर रहे, खर्चा कर रहे उस पर। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी करी इन्हें भी लड़ना चाहिए उसमें। ने जी अपना क्लेम कर रहे, लड़ते क्यों नहीं? ये अपना क्लेम कर रहे उसमें कि भाई मारा है यू और मारा बाप चोरी कर लिया। कहा अरे कहे के छतरी हैं जिनका बाप ही चोरी कर लिया? कोई डंगर मैच तो नहीं है यू, कोई डंगर मैच खोल कर चले गए, बोलता नहीं था, या तो दुखी था इनका। ये अपने बाप ही बता रहे भी मारा बाप चोरी कर लिया, या तो दुखी था, गेल चले आया इनकी मरड़ों की, और या फिर ये इनमें छतरी अपने का है जिनका बाप ही चोरी कर लिया। चोरी तो मजबूत आदमी कर सका है, कमजोर वही होगा जिस पर तो चोरी करी गई। और फिर इतने दिन चोरी कर रखे है लगनी जागे ने। सैकड़ों साल तो हम देखते रहे, सैकड़ों साल के बोर्ड लगे उसमें, मतलब जो से मरे जामने से भी 50 साल और सैकड़ों साल पहले लग रहे। इभी होया चोरी हो तो भाई ये बिना मतलब का फुकरापंथी है या, और वे लोग फुकरापंथी कर रहे हैं जिन्होंने कुछ पता ही नहीं है, चाहे वो हमारे समाज में है चाहे वो इनके समाज में है। दोनों समाजों में मतलब भीतर बैठ का गाली समाधान हो जाए। गाली तो और खून उखड़ा का भाई। हमने उदन से रिक्वेस्ट करना है हमारे भाई टीका टिप्पणी कर ले भाई, फिर भाई समाज में तो भाई हम तो गुजरों में जाम रहे भाई, गुज्जरी फूकेंगे। और गुज्जरी राजपूतों ने भी मुँह नहीं भाई मानना है। राजपूतों में मारा उतनी अपना राजपूतों में भी मुँह नहीं ही माखता कराए भाई मारा आया नहीं, हमारे ब्याह में नहीं आया, हमारे मरने जीने में नहीं आया, और मैं मारा कराएं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, मैं इन्हें अच्छी नहीं मानता। इन्हें तो मिल बैठ कर सारे समाज के जिम्मेवार लोगों ने, दूसरे समाज के जिम्मेवार लोगों ने भी बुलवाओ जिन्होंने चीज़ों का पता, और वे किताबें भी ठाओ जो सी हमारे से पहले लिख रखी। वह किसने लिख रखी वहाँ नहीं लिख रखी। ना हमारा कोई प्रधानमंत्री रहा अब तक, ना हमारा कोई मुख्यमंत्री रहा जो हमने अपने बेस पर लिखवा लिया हो। ये दूसरे मुख्यमंत्री दूसरी समाज के मुख्यमंत्री रहे, दूसरी समाज के प्रधानमंत्री रहे, और दूसरे मुख्यमंत्रियों ने ही नहीं के समाज के मुख्यमंत्रियों ने भी, एमपीओ ने भी गुज्जर सम्राट मीर भोज मतलब गुजरों का लिख रखा। मेरा सवाल आपसे विधायक जी ये है कि जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो इसके पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? भाई मैं तो इसके पीछे कुछ नजर आ रहा, बेअकली है। और राजनीतिक लोग इसमें हवा दे रहे। राजनीतिक लोग अपनी रोटियां चमकाने के नाव के, उसके रोटियां सेकने के नाव के, वो कहें कि मेरी गेल लग जा मेरा समाज, वो कहे मेरी गेल लग जा समाज। अरे समाज जब रहने गई नहीं फिर किसकी गेल लगा का, जब समाज ने रहने जो गई नहीं छोड़ने के। आप राजा मीर भोज पर यहाँ कत्लेआम होएगा तो राजा मीर भोज का देखना होगा, या जोन सौ के बच्चे मरेंगे कटेंगे उनके माँ बाप ने रोटी ये देंगे? ये तो वहाँ रहेंगे बैठे कुर्सियों पर, मरेंगे तो मारे थारे जैसे। क्या उनके वो अच्छा रहेगा भी आपस में गुड़ का मरन लग रहे? मुगलों तो लड़ाई करी, अंग्रेजों तो लड़ाई करी, थारा नाम है आज। अगर जब हम आपस में नाम लड़ाई करके फिर थारा नाम रह जाएगा कि मिटागा? इन्हें तो मतलब इस बात ने मतलब जो लोग अब लोग तो सम्मान नहीं रहा, बुजुर्गों का सम्मान नहीं रहा, इस करके ये सारे धंधे लिकट रहे। अगले बच्चे जोन से हैं ना पता ना ये इतिहास पढ़ा है, ये तो सारा दिन मोबाइल देखा है। मोबाइल में इतिहास धरा क्या? संस्कार नहीं रहे। बड़े बुजुर्गों के दौरे बैठे थे, कहीं कोई कहीं का था, कोई किसी बिरादरी का था, कोई किसी बिरादरी का। संस्कार थे और उन्हीं के तथ्य पर ये लिखी जाती, किताबें भी उन्हीं के तथ्य पर लिखी जाती, इतिहास भी उन्हीं के तथ्य पर लिखे जाते। भी उन्हें मेरे से पहला मेरे बाप ने पता था भी क्या देगा उससे पहले उन्हें बताया गए जोन से भी होंगे। जब भी तो इन गोत नत्तों का भी पता हमें भी हमारा गोत क्या है। अगर जब वहाँ समाज के दौरा उनके बैठने के नहीं मारे दौरे क्या पता लगा को ना भाई मारा, ये गोत भी नहीं पता लगने की किसी ने। ये तो जात फिर ठाए अक्सर तो भाई वो है जो दूसरे का कोई दूसरे की भलाई करे और दूसरे के लिए कुर्बानी दे, उसने कहा है अक्षत्रिय। विधायक जी मेरा सवाल आपसे ये है कि कैथल के ढांड रोड पर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण तो हो गया है और उस पर लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मीर भोज। अब जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, यदि उस प्रतिमा से गुर्जर शब्द को हटा दिया जाए तो फिर क्या? भाई ऐसा है, या तो लाना नहीं था और जब लग गया फिर वो हटता नहीं है। राजपूत भाइयों से मेरा निवेदन है भाई, राजपूत भाई अपना कोई और लगा लो, हम भी सहयोग करेंगे। जिस तरीके का आप कहोगे थारी उम्मीद से ज़्यादा करेंगे। लाओ बढ़ाओ परिवार ने, हटाने तक क्या मिलेगा उन्हें ये तो बता दे मुझे भाई साहब। भाई हटाने से उन्हें ये फायदा हो रहा भी ये यूँ फायदा हटाने था। भाई जी भाई एक आया तुम्हारा निकले बनता क्या उस पर? अकी नहीं का होगा थाने में जाएंगे सन ऑफ तो दोनों तो पूछेंगे क्या एक ने यूँ कह देंगे भी इसकी सन ऑफ ना लिखी है, वह भी ला लो अपने ना। मारे हम अपने समाज से रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये भी अपने उसमें लगाओ, कट्ठा लाते हो बहुत बढ़िया, नहीं कट्ठा लाते हो राजपूत भाई उसमें राजपूत लिख लो उसने।
हम भी सहयोग करेंगे, अपने निवेदन करेंगे अपने समाज से, भाई इनका सहयोग करो। उनका तर्क तो ये है कि यदि हिंदू सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए तो हिंदुओं में तो सब आ गए, और गुर्जर अगर लिखा जाए तो वो तो बस एक जाति विशेष है। भाई जाति में तो जाम्या होगा किसी में न किसी में, इनका जाम्या आया, हमारा जाम्या आया, दोनों के उसके दोनों के यही वंशज आए हैं, तो जाम्या तो है किसी का हो, या उसने जिसका कोई वहाँ रेजिमेंट बन रही, गुजरों की और राजपूतों की एक रेजिमेंट है, राजपूत वाली रेजिमेंट में ही गुज्जर न ले, वहाँ से भी तड़वा दो रेजिमेंट, वो भी बिना मतलब का वो बना रखा, बिना मतलब का, इससे कोई भाई समाधान होने वाला नहीं। राजपूत मतलब इसने लेके जा या गुज्जर लेके जा, तो दोनों लेके जा तो इज्जत है। अगर जो कोई कहेगा इस पर भी हम कत्लेआम करें, कत्लेआम कोई राजा मिहिर भोज देखने नहीं आ रहा किसी ने, बच्चे थरे उजड़ेंगे, नुकसान आप लोगों ने हम लोगों ने होगा। ये जो उनसे लड़ाइयाँ करवा रहे ना, ये धोबी बेटा चांद से कुर्सियों पर मित्र एसी में रहेंगे बैठे। तो मैं तो निवेदन करता हूँ दोनों समाजों से, भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आप बैठ कर अपना भाईचारा बनाओ, आप भी लिख लो या इकट्ठा लिख लो, इकट्ठी प्लेट ला लो, और बढ़िया मैसेज आगा। पहले तो हरियाणा सरकार ने, सरकार के मंत्रियों ने, जिलाध्यक्ष ने मूर्ति का अनावरण करवा दिया, उसमें लिखा हुआ था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। अब कह रहे हैं अनावरण के बाद के अब आप जो है समझौता कर लीजिए। नहीं, ये नहीं जोड़ से लाए, मैं तो नहीं गया वहाँ, मैं तो कैथल नहीं गया, ना मैं बुलाया ना मैं गया, यही ले होंगे लखवाएगा। क्यों तो यहाँ लखवाण लग रहे थे, उस तक बैठ के भी तो दोनों समाज इस बात का समाधान काट सके थे। बोलो भाई क्या लावा है, इकट्ठा लावा है, अलग लावा है, या क्या तरीका काटना है, मतलब जो बात आपस में बैठ कर भाईचारे में हो जाएगी। कोर्टों में वो चीज़ नहीं होती, कोर्टों में तो आदेश हो, कोर्टों में मतलब स्थिति नहीं परिस्थिति नहीं देखी जाती, भाई इनका भाईचारा है या इनका कितना तालमेल है, वहाँ तो आदेश होंगे, जिसके कागज ठीक होंगे उनका कर देंगे। सरकार ने क्यों कराया था भाई ऐसा काम? यूँ बैठ कर इसका समाधान पहले निकालते, उसके बाद मूर्ति लाते। और जब मूर्ति लाने लग रहे जीव तो प्रशासन तभी मतलब उसमें सपोर्ट ले रहे, उसका मिस यूज कर रहे। क्या मतलब था भाई उन पर राजपूत भाइयों पर लाठी चलाने का? बहुत तरीके थे भाई, 2 आदमी भेज गए, भाई कोई बात नहीं, लग जाने तो इसने, उसके बाद बैठ कर समाधान कर लेंगे। लगने के बाद ही कर रेप भी उस दिन नहीं हो सका था। यूँ क्या कहेंगे दादागिरी है भाई, ठहका उन्हें पहले तो गैदरिंग बुलाए रहे, गुजर समाज ने सारे ने बुलाए रहे, सारे देश तक बुलाए रहे, किस बात के नाम के बुलाए रहे भाई जी? वहाँ थारा सारा सरकार थारी गेल, मूर्ति हमने पहले लगाई दी, अनावरण नहीं करना था उसका उद्घाटन नहीं करना था, किस बात के नाम का बुलाए रहे थे भाई? न्यू दिखाने खातर भी सारा समाज मारी गेल है, मतलब अपनी वो करने खातर। भाई समाज कहाँ गया? अभी समाज ने पूछ कर क्यों नहीं गए भाई? हम चलो सारे समाज ने ना इकट्ठा करके पूछते कि जो समाज ने मतलब अग्रणी थे उन्हें वहाँ में बुलाए रखे थे, इनवाइट कर रखे थे, उन्हें तो सलाह में ले लेते। वे तो ना कम से कम यूँ कहते भाई हमारे से पूछ कर नहीं गए, युवाओं में तो भी लेते, उन्हें भी बैठ कर समझाते। जो 10 आदमी में बात हो सका, यहाँ तो स्टेज पर तो फोकरापंथी कराएं, और भीतर जो था नाश होने लग रहा है यू समाज का सारे का भाईचारे का नाश लग रहा है इसका, इसकी किसी ने चिंता नहीं है। भाई राजनीति ज़्यादा जरूरी है कि भाईचारा ज़्यादा जरूरी है? अरे हमारे इतना जख्म है ईमानदारी के बाद, जितना तो प्रकरण चल रहा है सबसे ज़्यादा हमारा राजपूतों के साथ है। और आज से नहीं 3-3 4-4 पीढ़ियों तो हम देख रहे, इतना अपने भाइयों में, सगे भाइयों में भी नहीं जितना उनके साथ हमारा तालमेल है। और ये उसने राजनीति खतर उसका कत्ल लग रहे कारण क्या जीव नहीं दिखा था ना भाई? हमारे भाई इस बात का डिस्प्यूट होगा, 10 दिन पीछे लग जाती, समझौता करके लग जाती, और लगने से पहले तो भाई जो मर्जी हो जा, लगने के बाद तो फिर दूसरे समाज का भी खून उखड़ेगा भाई, भी तो यूँ कत्ल लग रहे कारण इसका। भाई 4 आदमी मतलब इस बात ने लेकर चले कर ला, उसने जो मर्जी कर ले, फिर यूँ समाज क्यों बुलाया था भाई वहाँ? एक तरह से तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि सरकार दोनों समाजों को उलझाने का काम कर रही है। आपने नहीं दिख रहा, पत्रकार हैं आप तो पत्रकार, आपने नहीं दिख रहा क्या सिस्टम चल रहा? आप भी दो अपनी जजमेंट भाई, एक डब तो मतलब उसमें ये वो करने लग रहे, फिर अपने आप ही ये फैसले लग रहे कारण फिर उन पर लठ क्यों बजाया था भाई? उसका क्या औचित्य है? मतलब उनका वहाँ लठ बजाए रहे, उनकी मतलब सबसे ज़्यादा आक्रोश उसके बाद होया राजपूत भाइयों में, सबसे ज़्यादा आक्रोश वो प्रकरण के बाद होया जब उनका ऊपर लाठी चलाई। उससे पहले इतना नहीं था। हमें भी यात्रा काटी वहाँ, आप भी गेल थे वहाँ, हैं? क्या किसी ने मतलब राजपूत भाई ने मारे पर कोई अटैक करा किसी किस्म का? प्रशासन उन पर नहीं था, सरकार उन पर नहीं थी क्या?
तो कोई ऐसा मैसेज गया हमारे तो स्वागत करा चलो 10-20 आदमी नकुड़ में आपकी सामने। तो यहाँ क्या मतलब था भाई इनकी गेल धक्का करने का। और उसके बाद एक रोष बढ़ा, जब किसी के ऊपर लाठी वो चलेगी फिर वो उसके दिमाग में वो फैसला वो नहीं रहता उसके दिमाग में, तो फिर वो रहा भी जो जख्म होया। चलिए, तो जगाधरी विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे चौधरी अर्जुन सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।